गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम सभी जानते हैं कि जब हम लिखते हैं और पढ़ते हैं तो दो मिस्टेक्स हमसे होते हैं। पहला स्पेलिंग मिस्टेक, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। तो दोनों ही स्थिति में हम अपना मुंह समाज में नहीं दिखा पाते हैं, हम अपमानित महसूस करते हैं। और इस अपमान को समाप्त करने के लिए आज हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है स्पेलिंग मिस्टेक्स पैनासिया। अब यहाँ पर एक टर्म है पैनासिया। पैनासिया का मीनिंग होता है रामबाण। हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं लेकिन उसका समाधान हम इस पैनासिया के माध्यम से करते हैं। वैसे तो कुछ ग्रामर्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स के रूल्स दिए हुए हैं, लेकिन उसमें जो बिंदु उठाए गए हैं दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, clarified for the students or the learners or the students who have been preparing for the competition. This is a problem. That's why I have started this very series, and this very series would take at least 8 classes. 8 classes, one by one, they would come after kinds of nouns. एक बात और आपको सूचना के लिए मैं बता दूं, काइंड्स ऑफ नाउन्स के बाद हमें नंबर, जेंडर और केस भी पढ़ना है। उसको तत्काल हम छोड़ रहे हैं बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हैव बीन आस्किंग मी फॉर दिस वेरी प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप स्पेलिंग मिस्टेक्स पैनासिया। यानी ये एक रामबाण के रूप में आपके सामने में मैं पेश करने जा रहा हूँ। अब जब भी लिखते हैं तो हमसे गलती होती है, और ये जो गलती होती है उसके पीछे क्या कारण है। 8 वीडियो आएगा, 8 क्लासेज आएंगे, 8 क्लास में अलग अलग विषय आएंगे, अलग अलग विषय आएंगे, और अंतिम जो 3 या 4 क्लासेज होंगे वो स्पेलिंग रूल्स पर होंगे। उसको समझने के लिए उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम उन सभी स्टेप्स को एक एक वीडियो में डील करेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान कर लो कि आपकी जो समस्या है स्पेलिंग मिस्टेक्स की, वो उसका समाधान कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा पहल है, बहुत सारे ग्रामर्स में नहीं दिए हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम सही जगह पर लाएं। तो सबसे पहली बात जो हम आज के क्लास में इन सब बातों के साथ जानेंगे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होता कैसे है। जैसे देखिए, कुछ लोग स्पेलिंग को ऐसे भी लिखते हैं, ये सही है, और ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है कि इस तरह से शब्द लिखाते हैं, केवल स्पेलिंग की बात करते हैं। उसके पीछे कारण है कि हमें कुछ बातों की जानकारी नहीं होती है, और वो बात क्या है, तो वो बात है, आपको बता रहा हूं मैं, सिलेबल। इसकी जानकारी सबसे नंबर 1 जो है, हम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफ पैनासिया में जो नंबर 1 डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिलेबस। अब संस्कृत में या हिंदी में हम एक काम करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं विद्या जोड़ आलय। ये हम पाते हैं। इन दिस
वर्ड विद्याजोड़ालय। अब इसमें हम we find that Vidyalaya has been divided into two parts, this one and this one. Both are called syllables. In English, we have one thing special. In Hindi, in Sanskrit, we have the rules telling that each syllable must have some meaning, but that is not the reality. अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हम शब्दखंड कहते हैं, शब्दखंड। इसको हम हिंदी में शब्दखंड कहते हैं, यानी इस शब्द का ये दोनों शब्दखंड है। इन इंग्लिश ऑल्सो व्हेन वी अटर अ वर्ड, लॉन्ग वर्ड, we have a kind of pauses. We have a term pause. There may be one or two pauses or three pauses or five pauses. One word must have a pause. If there is a pause, as many pauses are there, so many breaks are there. और इस प्रकार से हम पाते हैं। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं फॉर्चुनेट। अब देखिए इसको, फॉर प्लस टू प्लस नेट। जब हम इस शब्द को बोलते हैं फॉर्चुनेट को, तो एक पाउज होता है, इसको कहते हैं विराम। when we utter a word, as many pauses or as many break of breath is there, we have break of breath. सांस जितना जगह टूटता है। अब देखिए इस शब्द को पढ़ते हैं, फॉर्चुनेट को, फॉर, रुक जाते हैं, उसके बाद चू, उसके बाद नेट। अब इसको और भी तोड़ सकते हैं यदि हम चाहें, नेट, ये वैसे भी नेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब इस शब्द को बोलते हैं तो यहां पर रुकते हैं, इसको बोलने के बाद रुकते हैं, फिर यहां पर आते हैं और फिर इसको बोलने के बाद रुकते हैं। इस प्रकार से फॉर्चुनेट वर्ड बना है। और इसको और भी स्पष्ट तौर पर जानेंगे तो हम आपको और दिखाते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यू प्लस टी प्लस फुल। These are the syllables. यानी ये एक वर्ड का जो ब्रोकन पार्ट है, टुकड़ा है, इसको हम सिलेबल कहते हैं, और ये सिलेबल हमें दिखाई पड़ता है जब भी कभी वर्ड हम बोलते हैं। whenever we utter a word, certainly if it is not a short word, if it is something else, then break must be there. For example, some more examples are there. Sincere, we have sin plus se plus ra. Sincere. We have broken words, broken part of the words. Here, these are the broken parts of the word, and that's why they are called syllables. Or syllables are many kinds. Number one, I would like to tell you monosyllable, mono, die or by. We have try, we have tetra, we have pepta, we have hexa. Let us know about all these terms. We have syllables
of these levels, these numbers. Mono means 1, bi and di means 2, tri means 3, tetra means 4, pepta means 5, we have hexa means 6. So syllables are of these 6 kinds, and if we are not in a position to understand syllables, it is quite difficult to go ahead. अब थोड़ा सा हम लोग नजदीक आकर के देखते हैं स्पेलिंग. स्पेलिंग का को डिवाइड करता है स्पेल प्लस इंग. स्पेलिंग, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि रूट वर्ड जानना है. रूट वर्ड जानना है, और रूट क्या हो सकता है, रूट क्या हो सकता है. इसमें मेन वर्ड ये है और ये सपोर्टिंग वर्ड है, डेरिवेटिव बना है, तो इसके माध्यम से बना है. तो स्पेल को यदि हम जानते हैं तो इससे और वर्ड भी बनता है, स्पेल्ड. स्पेल्ड भी बनता है, यानी ये भी डेरिवेटिव है. यदि हम इसका स्पेलिंग नहीं जानते हैं, इसका स्पेलिंग नहीं जानते, हमको प्रॉब्लम होगा. और इसको जानने के लिए हमको रूट वर्ड तो जानना ही होगा, साथ ही हमको सिलेबल को ब्रेकअप करने का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो 2 फायदा है इसमें. पहला फायदा है स्पेलिंग हमारा ठीक हो जाएगा, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट वी मे हैव a good opportunity to express ourselves with proper pronunciation also. No doubt I am not going to deal with pronunciation today, and during this very series basically I am focusing on this very term syllables in this very class itself. Let us see the examples. मोनो मीन्स 1 होता है. इन when we pronounce these words, God, mad, pan, fan, we don't have break at all. There is no pause. In mono, we have no pause. No pause. In mono, got, mad, sad, pan, fan. देयर इज नो पॉज, यानी कहीं पर रुक नहीं रहे, कहीं विराम नहीं हो रहा है, इसलिए ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं. दूसरा है डाइसिलेबिक वर्ड्स. यहाँ पर डाई में देखिए, डाई में है आपको एग्जाम्पल देखिए, ये है अबव, ए प्लस बव. दूसरा है एग्जाम्पल आपका आयरनी, आई प्लस रनी. उसके बाद है रिमार्क, री प्लस मार्क, यानी ये आपको डाई सिलेबल दिखाई पड़ रहा है. 2 सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं, इसलिए डाई सिलेबल्स. 2 सिलेबल्स हैं इसलिए डाई सिलेबल. इसमें गॉड में, मैड में, पैन में, फैन में कोई सिलेबल नहीं, क्योंकि एक ही सिलेबल है. तीसरा है ट्राई. ट्राई में एक्स प्लस एम प्लस पुल. अब यहां देखिए, लेट अस सी, देयर आर 3 syllables. When we utter word, we find these kinds of differences, and the difference means pauses. There are 2 pauses, that's why 3 parts. जैसे हम लकड़ी का टुकड़ा काटते हैं, यदि 3 भाग में काटना है तो 2 जगह काटना होगा. उसी in the same way we have to see, if 2 pauses are there, it means 3 syllables must be there, and 3 syllables are there. अब यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है स्पेलिंग मिस्टेक में जो हमको गड़बड़ी होती है, उसमें यहाँ पर यदि सिलेबस हमको पता होगा तो आसानी से कर लेंगे. उसके बाद है गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्नमेंट. देखिए सिलेबस, वी हैव 3 syllables. गवर्नमेंट, ग
plus verb plus ment. There are 3 syllables. That's why they are called trisyllabic words. They are called trisyllabic words. We have tetrasyllabic words with difficulty. D plus P plus Kal plus T. We have 4 syllables, 1, 2, 3, 4, और इसलिए ये टेट्रासिलेबिक कहलाते हैं। और हम पाते हैं ये 3 जगह ब्रेक होता है। अब जब स्पेलिंग मिस्टेक हमारा होता है तो हम इसको तोड़ करके आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद है आपको अनफॉर्चुनेट, अन प्लस फॉर प्लस टू प्लस नेट, ये सभी सिलेबल्स हैं, ये सभी सिलेबल्स हैं। और we must come to a conclusion that if we know all these things about the syllabus, certainly we would feel comfortable. At the same time, I would tell you, पिछला एग्जाम्पल में हमने एक टर्म लिखा था फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट जब एग्जाम्पल दिया था शुरू में सिलेबस के साथ तो फॉर्चुनेट कहा था। वहाँ पर देखिए उसमें ये लग गया है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। अब यदि प्रीफिक्स हमको नहीं पता है, एफिक्स भी कहते हैं, यदि हमको प्रीफिक्स नहीं पता है तो सर्टेनली हम मीनिंग में वाइब्रेट करेंगे। अब साथ में एक चीज और नहीं पता है, एक चीज और नहीं पता, इसका रूट वर्ड क्या है? फॉर्चून। रूट वर्ड यदि नहीं पता है तो हमको पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमने तय किया है कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बताएंगे। इसी के साथ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यदि हम इसको जान जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको आसान हो जाएगा। अब टेट्रा के बाद पेंटा। पेंटा में आपको साफ है इनएबिलिटी, IN प्लस A प्लस B प्लस ली प्लस TY, inability. If we fail to understand all these things, we have to face humiliation in the society, insult in the society. That's why it is essential to know about all these things. Here we have inability. Here we have 5 syllables. In the same way, we have the 6th syllable also, that is called hexasyllabic word. Hexa. In plus come plus pa plus t plus b li plus ty. We have these syllables. If we fail to understand all these things, it is quite difficult to understand. So let us think about syllables and know about syllables. In the books we have some information about syllables, but in the spelling rules we have syllables in the spelling rules, but we don't have the proper explanation. If we fail to understand these things, 2 things would be missing out, that is spelling and pronunciation. If both the things are to be corrected, it is required to know the first part, that is syllable. In the second class, I will talk about the prefix and suffix. If you like this very channel, if you like this very topic, so sincerely, certainly, I hope you would like, share and subscribe, having the push button, that is the bell icon. Thank you.